नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों के साथ। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह पहुंचे आगरा, रोजगार मेले कार्यक्रम में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल भी हैं मौजूद। युवाओं को दिए गए नियुक्ति पत्र। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची आगरा, विश्वविद्यालय के 88वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करने पहुंची राज्यपाल। कुलाधिपति दीक्षांत समारोह में लगभग 1 लाख से ज्यादा बांटेंगी डिग्रियां। देवरिया में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिव ने किया जिला कारागार देवरिया का औचक निरीक्षण, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। हरिद्वार में डीएम और एसएसपी ने संयुक्त रूप से बैसाखी और स्नान मेला पर्व में नियुक्त पुलिस फोर्स को किया ब्रीफ। एसपी सिटी को दी गई स्नान मेले की कमान। हमीरपुर के थाना समेरपुर इलाके में चोरों का आतंक जारी। चोरों ने अष्टधातु की सीता जी की मूर्ति की चोरी हुई मूर्ति की कीमत लगभग 8 करोड़ रुपए। कानपुर देहात से डर्टी पिक्चर का मामला सामने आया। पीड़ित महिला से अश्लीलता भरी चैटिंग करना हेड कांस्टेबल को पड़ा भारी। चैटिंग का स्क्रीनशॉट हुआ वायरल, कांस्टेबल को किया गया लाइन हाजिर। शाहजहांपुर में पुलिस कर्मियों ने अधिवक्ताओं के साथ की धक्का-मुक्की, जिलाधिकारी को ज्ञापन देते समय हुआ विवाद। बलिया के बड़हरकला गांव में आग का तांडव, सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलने से हो गई खाक। फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों ने मिलकर बुझाई आग। देहरादून में बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या, सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखीमपुर खीरी में नहीं थम रही दुष्कर्म की वारदातें, 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। निघासन कोतवाली क्षेत्र के गांव की घटना। ललितपुर में महिला सफाई कर्मी ने गांव के दबंग को झाड़ुओं से पीटा। दबंग ने भी महिला सफाई कर्मियों को जूते से पीटा। पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। थाना जकरोन के एरा गांव का मामला। देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में अकेली रहने वाली बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हुई हत्या। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। श्रावस्ती में छेड़खानी के आरोप में न्यायालय ने 3 युवकों को सुनाई 2 साल की सजा। 10 साल बाद महिला और उसके बेटी को मिला न्याय। इकौना थाना इलाके में 21 अक्टूबर 2013 में हुई थी महिला और उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की वारदात। प्रतापगढ़ में पति अपनी पत्नी का इलाज कराने पहुंचा जिला मेडिकल कॉलेज। इलाज नहीं होने पर परिजन परेशान। पीड़ित परिजन ने मेडिकल स्टाफ का बनाया वीडियो, मचा हड़कंप। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। कानपुर में कांग्रेस ने महापौर पद का प्रत्याशी किया घोषित। मैदान में उतारा ब्राह्मण उम्मीदवार। आशनी विकास अवस्थी को बनाया गया प्रत्याशी। लखनऊ में प्रेस क्लब के पास रेस्टोरेंट में खाना खाने आए ग्राहक के साथ संचालकों और कर्मचारियों ने की मारपीट। वीडियो हुआ वायरल। अमरोहा में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, फांसी के फंदे पर लटकी मिली महिला। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। डिडौली क्षेत्र के पतई खालसा का है मामला। मिर्जापुर के 96 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया हुई शुरू। 20 अप्रैल तक नामांकन कर सकेंगे प्रत्याशी। लखनऊ में डीएम ने किया औचक निरीक्षण। नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के नामांकन को लेकर दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। चंदौली में कॉम्पोजिट विद्यालय भभोरा और फिरोजपुर का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। निरीक्षण के समय डीएम ने मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। मिड डे मील संबंधित और अन्य साफ सफाई व्यवस्था हेतु आवश्यक निर्देश दिए। लखनऊ के सैरपुर थाना क्षेत्र में 8 दिन पहले हुई युवती की हत्या का हुआ खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। देवरिया में डीएम ने की समीक्षा बैठक। डीएम ने सभी संबंधित विभागों के विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान में अब तक किए गए कार्यों की गहन समीक्षा की। डीएम ने 4 एडीओ पंचायतों को दिया नोटिस। कहा नोटिस के बाद होगी कार्रवाई। इटावा में पुलिस ने जिला बदर अपराधी को किया गिरफ्तार। अपराधी के कब्जे से 1 अवैध तमंचा, 315 बोर और 2 अवैध जिंदा कारतूस बरामद। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर की कार्रवाई। कुशीनगर में पंखे से लटकता मिला युवती का शव। 5 मई को होनी थी मृतक युवती की शादी। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मंगेतर से फोन पर बातचीत में नोक झोंक होना बताया जा रहा मौत का कारण।
रामनगर विदेशी शराब की दुकानों में हो रही जमकर ओवर रेटिंग। सरकार के शराब रेट कम करने के बावजूद ओवर रेटिंग, ग्राहकों को जमकर लूटा जा रहा। जनता में दिखा खासा रोष। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अतीक के करीबियों पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। पुलिस ने कई करीबियों पर छापा मारा है। सपा नेता हाजी रजा के घर भी रेड हुई है। 37 करीबियों के घरों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अतीक के करीबियों पर पुलिस की ओर से शिकंजा लगातार और कसा जा रहा है। इस मामले में आज बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली। यूपी एसटीएफ की ओर से एनकाउंटर में अतीक के तीसरे नंबर के बेटे को ढेर कर दिया गया। साथ ही साथ उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर गुलाम को भी एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। और अब एक बार फिर पुलिस की ओर से कार्रवाई लगातार जारी है। अतीक के करीबियों पर पुलिस शिकंजा कस रही है। 37 करीबियों के घरों पर छापेमारी की गई है पुलिस द्वारा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कार्रवाई की, जहां अतीक अहमद के करीबियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। सपा नेता हाजी रजा के घर भी रेड हुई है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने असद के एनकाउंटर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि योगी सरकार में अपराधियों पर कोई रहम नहीं होगा। यूपी में अपराधियों का एनकाउंटर सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को दिखाता है। अब जैसे इनकाउंटर का बात नहीं है, बात यह है कि कोई अपराधी अगर पुलिस से भिड़ेगा लगेगी तो मारा जाएगा। तो इस तरह जो है मुठभेड़ हुई है और अपराधी बचने के लिए कुछ ना कुछ पुलिस पे अटैक कुछ करते हैं और वो भागा हुआ था, फरार था, तो इस तरह हरकतें कर रहा था तो पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया। असद का एनकाउंटर होने के बाद से लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। हनुमानगढ़ी के संत राजू दास ने कहा कि वो यूपी एसटीएफ को 50,000 रुपए का इनाम देंगे। महंत राजू दास ने अपराधियों को लेकर कहा कि या तो शांत हो जाओ या तो देश छोड़कर चले जाओ। साथ ही उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, यहां में माफियागिरी नहीं चलेगी। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट कोट धन्यवाद है, आभार है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में माफियाओं का कमर तोड़ा जा रहा है, मैं उत्तर प्रदेश के माफियाओं से अपील करूंगा, जब तक बीजेपी की सरकार है और बाबा मुख्यमंत्री हैं, तब तक या तो प्रदेश छोड़ के चले जाओ या तो शांत हो जाओ। और एसटीएफ वाले को हमारे तरफ से 51,000 का इनाम है और जो लोग अभी बचे हैं उनकी भी इनकाउंटर होना चाहिए, यह सरकार से हम लोग मांग करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से आप देखो कि उत्तर प्रदेश जहां पे संविधान का राज हो, जहां पे सुशासन हो, वहां पर अपराधी का मन इस प्रकार मनोबल टाइट की बम से इस प्रकार से हमले। उमेश पाल के हत्यारे असद अहमद और शार्प शूटर गुलाम का झांसी के पास आज यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया और इसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। एनकाउंटर को लेकर यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जय भगवान गोयल ने कहा कि माफिया राज और आतंकवादियों को सीधी सीधी चुनौती है। गुंडे बदमाश अपनी गुंडागर्दी छोड़ दें, अन्यथा उनके साथ भी यही होगा। नमस्कार, जय हिंदू राष्ट्र। आदरणीय साथियों, आज यूपी में वहां की जनता बड़ी प्रसन्न है। अतीक अहमद, उसका गुंडा राज, उसका गुंडा तंत्र ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा है। उमेश पाल के हत्यारे चारों धामों के मंदिरों में लगने वाली लंबी लंबी कतारों और दर्शन में लगने वाले कई घंटों के समय को देखते हुए दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए दर्शन हेतु स्लॉट टोकन वितरण और कतार प्रबंधन की व्यवस्था लागू की गई है। इसकी जानकारी देते हुए प्रदेश के पर्यटन मंत्री ने कहा कि चारों धामों में लगने वाली लंबी कतारों और दर्शन में लगने वाले कई घंटों के समय को देखते हुए स्लॉट टोकन वितरण और कतार प्रबंध की व्यवस्था लागू की।
चारों धामों के मंदिरों में लगने वाली लंबी लंबी कतारों और दर्शनों में लगने वाले कई कई घंटों के समय को देखते हुए दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए दर्शन हेतु स्लॉट, टोकन वितरण एवं कतार प्रबंधन की व्यवस्था लागू की गई है। प्रत्येक धाम में उपलब्ध स्थान व आवासीय क्षमता के अनुरूप संबंधित जिलाधिकारियों की सहमति के आधार पर धामों में दैनिक दर्शन हेतु सीमा का निर्धारण किया गया है। उमेश पाल हत्याकांड में मारे गए गनर संदीप निषाद को जैसे ही सूचना उनके बेटे के हत्यारों के एनकाउंटर की हुई तो खुशी से झूम उठे, लेकिन गम बेटे का इतना है कि अभी भी उसे भुला नहीं पा रहे। बेटे की याद में बूढ़े मां बाप अपने दशा और अपने हालात का भी बयान दर्शा कर रहे हैं। इस मौके पर शहीद हुए गनर संदीप निषाद की मां, पिता सहित परिजन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। दीपचंद निषाद संदीप के क्या लगते हैं? छोटे भाई है। टाइप से बोला। आज संदीप के हत्यारों की पुलिस एनकाउंटर हुई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं योगी जी से कि जिस तरह हमारे भाई को मृत्यु हुई है उस तरह उन लोगों को ढूंढ ढूंढ के इनकाउंटर करे या फांसी। दरअसल आज एटा के मारहरा पीएसी रोड पर किसान नेता राजू आर्य के आवास पर अपना दल ने चारों विधानसभा क्षेत्रों में किए गए पार्टी संबंधित कामों को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें जिले भर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में पहुंचे समीक्षा प्रभारी गणों का राज आर्य ने स्वागत किया। अपना दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री बहन अनुप्रिया पटेल जी व उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा आगरा अलीगढ़ मंडल के संगठन समीक्षा की जिम्मेदारी हमको सौंपी गई। हमारे साथ में अलीगढ़ मंडल के सह प्रभारी राजकुमार भुर्जी जी, और जो उद्देश्य है संगठन विस्तार के संबंध में हम लोग समीक्षा बैठक ले रहे हैं। पार्टी के द्वारा निर्देश है, और जो इससे पहले राजू आर्य जी को सदस्यता अभियान में प्रत्येक विधानसभा में जोन प्रभारी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य आज रुद्रपुर में G20 की बैठक से पहले रोडवेज के सामने से उजाड़े गए व्यापारियों से मिले। उन्होंने व्यापारियों की समस्याएं सुनी और कहा जल्दी इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वार्ता करेंगे और व्यापारियों के रोजगार के लिए उचित स्थान न मिला तो विधानसभा में सवाल उठाया जाएगा। चारों धामों के मंदिरों में लगने वाली लंबी लंबी कतारों और दर्शन में लगने वाले कई कई घंटों के समय को देखते हुए दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए दर्शन हेतु स्लॉट, टोकन वितरण और कतार प्रबंधन की व्यवस्था लागू की गई है। जानकारी पर्यटन मंत्री की ओर से दी गई है। और आपको बता दें कि व्यवस्था के तहत प्रत्येक धाम में उपलब्ध स्थान और आवासीय क्षमता के अनुरूप संबंधित जिलाधिकारियों की सहमति के आधार पर धामों में दैनिक दर्शन हेतु सीमा का निर्धारण किया गया है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आदर्श कॉलोनी घास मंडी से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा को उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने फीता काटकर रवाना किया। इस मौके पर आयोजित सभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, हमें बाबा साहेब के बताए रास्ते पर चलना चाहिए और उनकी बातों को आत्मसात करना चाहिए। महान सपूत और कल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के पूर्व संध्या पर उनके जीवन व्रत को लेकर उनका योगदान शोषितों, वंचितों, कमजोर तबके के मुख्य धारा में लाने का जिनका अनुकरणीय योगदान रहा।
उत्तराखंड सरकार नशा मुक्ति केंद्रों के लिए अलग से नीति बनाने जा रही है। बताया जा रहा है कि प्रदेश सरकार जल्द ही उत्तराखंड मानसिक स्वास्थ्य नीति बनाने जा रही है, जिसका प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। पिछले दिनों अश्लील ऑडियो के मामले में दोषी पाए गए उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के कोच नरेंद्र शाह पर कार्रवाई की मांग को लेकर आज देहरादून में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने डीएम को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। तो वहीं आने वाले 2-4 दिनों में पूरे देहरादून प्रदेश में खूब गर्मी का असर दिखाई दे सकता है। तापमान में बढ़ोतरी के चलते लोगों को गर्मी से फिलहाल कोई राहत मिलती नहीं दिख रही और मौसम विभाग का कहना है कि ऐसे में सावधानी बरतें। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है किसी लोकेशन पे, वो करीब आधा 1 घंटा ही चलती है, इससे ज़्यादा नहीं रहती हैं, तो उस दौरान कम से कम प्रिकॉशन लेना चाहिए। विशेषकर पहाड़ों में देख रहे हैं कि जो भेड़ बकरी हैं, जो चराने जाते हैं लोग या भेड़ बकरियां भी है, तो उनको नुकसान इस दौरान होता है। तो 3-4 में सड़कों में गड्ढे होने के चलते पिछले दिनों एक महिला की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग गड्ढों में गिरकर चोटिल भी हुए हैं, जिसके बाद आज कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ नहर कवरिंग से लेकर सड़कों में हो रहे गड्ढों का निरीक्षण किया और इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई। ये चंबल पुल से चौफला का जो काम है 1.3 किलोमीटर का है, जिसमें पोल्स की शिफ्टिंग है, पाइपलाइन की शिफ्टिंग है और जो नहर बह रही है उसकी कवरिंग है और बाद में पूरी जो नए सिरे से रोड बननी है, ये 4 इसके बेसिकली कंपोनेंट्स हैं, जिसमें से बिजली वालों का यूपीसीएल का काम पहले ही हो चुका है। जल संस्थान का सरकार राजस्व वसूलने में पूरी तरह नाकाम दिखाई दे रही है। आबकारी विभाग को पिछले कुछ दिनों से करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। उत्तरकाशी में सरकार की 17 अंग्रेजी शराब की दुकानें खुलनी थी, लेकिन अब तक 8 दुकानें संचालित हो रही हैं और 9 दुकानें अभी तक पूर्ण रूप से बंद पड़ी हुई हैं। चल रहा है कि जो दुकानें जो संचालित नहीं हुई थी, तो 4 दुकानें हमारी 2 लॉटरी में और 2 उसमें प्रथम आव प्रथम पावक में तो पूरे पे व्यवस्थापित हो गई हैं। उत्तरकाशी का जो हमारा मदरा दुकान है, इसका रेवेन्यू 16 करोड़ के आसपास है साल का, तो इस पे प्रयास किया जा रहा है कि इसको हम व्यवस्थापित करें। कितना घाटा आया होगा अभी तक? अभी घाटे की बात। तो वहीं बागेश्वर के कांडा में मां कालिका मंदिर में हो रहे खड़िया खनन का प्रभाव दिखने लगा है। मंदिर में मां काली का शक्तिपीठ लगभग 2 इंच खिसक गया है। साथ ही मंदिर के तल में दरारें दिखाई दे रही हैं, जिससे मंदिर का एक हिस्सा झुक रहा है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। कल यानी 14 अप्रैल को बैसाखी का स्नान है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं हरिद्वार पहुंचने की उम्मीद है। साथ ही देश में एक बार फिर बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए इस स्नान को लेकर आज जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की ब्रीफिंग भी की गई। स्नान पर्व को लेकर हरिद्वार प्रशासन ने कमर कस ली है। हालांकि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह। हम उनसे बातचीत करेंगे आखिरकार स्नान को लेकर किस तरीके की कागज तैयारी है। सर, कल होने वाले बैसाख के स्नान को लेकर सर किस तरह की तैयारी है, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं सर कल के स्नान को लेकर? देखिए, कोई भी स्नान हो ये हमेशा एक चुनौती रहता है, क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, श्रद्धा भाव से आते हैं, तो सकुशल स्नान करके चले जाएं। लेकिन ये होता है कि हर आदमी मेन घाट पर ही स्नान करना चाहता है और स्नान करने के बाद पूजा अर्चना भी करना चाहता है, जिसको लेकर काफ़ी दबाव रहता है वहाँ पर घाटों पर। तो एक चैलेंज ये रहता है, साथ ही साथ लोग अपने समयबद्ध रहते हैं, किसी की फ्लाइट होती है, किसी की ट्रेन होती है, तो आदमी उसी समय से आना जाना चाहता है, तो उसको लेकर भी यातायात प्रबंधन भी एक महत्वपूर्ण चुनौती रहती है। तो दोनों चुनौतियों को देखते हुए व्यवस्थाएं की गई हैं। सर, अगर बात की जाए तो सर फिलहाल पूरे जिला हरिद्वार में कितने सेक्टर, कितने जोन बनाए गए हैं? इसमें 4 सुपर जोन हमारे सीनियर अधिकारी हैं, बाकी 15 हमारे जोन में बनाया गया। 39 सेक्टर्स हैं जिसमें हमारे इंस्पेक्टर रैंक के हैं। तो समस्त व्यवस्थाएं की गई हैं, पीएससी, जल पुलिस, एटीएस, सभी तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं जो जरूरी थी। और फोर्स भी पर्याप्त लगाया गया, शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगाई जाती है कि जिससे कि हमारे कर्मी भी अच्छे से ड्यूटी कर सकें। 8-8 घंटे की शिफ्ट लगाई गई है। इसी संबंध में समस्त फोर्स को ब्रीफ भी कर दिया गया है। सर, चूंकि कोरोना के केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं, सर कोरोना को लेकर सर किस तरह की गाइडलाइन आपके द्वारा दी गई
करेंगे पुलिस फोर्स को? ये देखिए, जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक एडवाइजरी बताई गई है कि चूंकि संक्रमण की वृद्धि हो रही है तो सभी लोग इसको प्रिकॉशन रखें, मास्क पहने। अभी हमारी ब्रीफिंग में भी बात आई है तो सभी हमारे कर्मचारियों को और सब मैं भी इस चीज़ का पालन करते हुए कि ज़्यादा से, क्योंकि बहुत प्रांतों से श्रद्धालु भी आ रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि संक्रमण की दर में कोई वृद्धि आए, किसी को कोई दिक्कत आए, तो इसलिए सभी को एडवाइजरी दी गई है। मैंडेटरी नहीं है, एडवाइजरी है, सबसे एक सुझाव के रूप में है जिसको सभी को बताया गया है। सर चूंकि कल का बड़ा स्नान है सर, ट्रैफिक को लेकर सर किस तरह का प्लान किया गया है? ट्रैफिक में नॉर्मल जो हमारे जो प्लान्स रहते हैं हाईवे के रहते हैं, बाकी हमारी जो पार्किंग्स है उनको यूज़ करना है और इसके बाद डाइवर्जेंस के कुछ प्लान रखे हैं जो देहात क्षेत्र से हों, शहर में भी कुछ रखे गए हैं। जब यातायात का ज़्यादा दबाव होगा तो उसको हम प्रयोग करेंगे। बिल्कुल, ये था हमारे साथ एसएसपी अजय सिंह, जिन्होंने बताया कि कल बैसाख के स्नान को लेकर पूरी तरह से जो है तैयारी कर ली गई और अभी भी जो है एसएसपी के द्वारा जो पुलिस कर्मचारी सभी को जो ब्रीफ किया गया और सभी को जो दिशा निर्देश दिए गए ताकि जो बैसाख के स्नान हो पूरी तरह से सकुशल संपन्न हो। कैमरा पर्सन के साथ विकास करे, जनता टीवी, हरिद्वार। और चलिए रुख करते हैं अगली जानकारी का। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास पर चल रही बैठक खत्म हो चुकी है। असद के एनकाउंटर के बाद मुख्यमंत्री ने ये अहम बैठक बुलाई थी कानून व्यवस्था को लेकर। दरअसल बैठक में चर्चा हुई है, ये बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें। कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ये अहम बैठक बुलाई गई थी। आज दरअसल एक बड़ा एनकाउंटर हुआ है प्रदेश में। अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से असद फरार चल रहा था। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।